बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेल कोशिका जिस तरह से एक बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे बिल्डिंग को एक आकार मिलती है छोटी छोटी ईंटों के आपस में जुड़ने से, वैसे एक जीव को, प्लांट को, एनिमल को, इनको आकार मिलता है। किससे? सपोज कर लीजिए प्लांट है, ये प्लांट भी किससे बना है? छोटे छोटे सेल से मिलके बना है, प्लांट सेल से मिलके बना है। वैसे ही यहाँ पे ये प्लांट ये सेल से मिलके बना है। या फिर सोच लीजिए ये फिश है, ये भी पूरा स्ट्रक्चर जो है ये किसका बना है? पूरा स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? ये छोटी छोटी सेल्स का बना हुआ है। तो हमें अब जिज्ञासा होती है कि आखिर ये ऑर्गेनिज्म ये जो है जो बने हैं किस तरह से सेल के बने हैं। ऐसे यूनिसेलुलर अगर अमीबा को देखें तो ये एक कोशिकी है, सिंगल सेल का है, तो इसका शरीर एक ही कोशिका का बना है। और इसमें जो है यहाँ पे फूड वैक्यूल होंगे, यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। एक ही द स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह से एक बिल्डिंग छोटी छोटी ईंट से मिलकर बना होता है, और उसी तरह से यहाँ पे जीव भी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह सिंगल सेल है अमीबा, तो एक ही सेल का बना। ये लोग क्या है? ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। ये मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारी सेल से है। अलग अलग छोटी छोटी ईंटें अरेंज की जा रही हैं और वो बिल्डिंग बन रही है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार। छोटी छोटी ईंट आपस में अरेंज होके और क्या बन रही बच्चों? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। तो ये ब्रिक्स मिलके बिल्डिंग बना रहे हैं। तो मैं कहूँगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने छोटे छोटे ईंटा से, वैसे ये शरीर बनी छोटी छोटी कोशिका से। वैसे ये शरीर बनी छोटी छोटी कोशिका से। अब देखिए जिस तरह से छोटे छोटे ईंट से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। अब यहाँ पे लेकिन ये मल्टी सेलुलर है, ये सेल है, तमाम सारे सेल से मिलके ऑर्गन, टिश्यू, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और पूरा ये बॉडी बन गया है। देखिए सेल, इसके तमाम सेल ऑर्गेनिज है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तमाम सारे। अब इन्हीं, ये तो एनिमल सेल है, इससे एनिमल बनेगा, प्लांट सेल से प्लांट बन जाएगा, यूकेरियोट। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इसके बाद जो है यहाँ पे धीरे धीरे क्रोमोजोम, ये हेरिडिटरी मटेरियल है। इसी क्रोमोजोम में डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और यह डीएनए और इसमें न्यूक्लियस में होता है। बाकी गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तमाम सारी संरचनाएं हैं। इसमें राइबोसोम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, प्रोटीन बनती है अलग अलग तरह की, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होके गोल्जी बॉडी में जाकर के प्रोसेस होती है। देखिए प्रोटीन बन रही है, अलग अलग तरह की प्रोटीन बनवा देते हैं, और ये जो है यही एक्सप्रेस करता है ट्रेड को। और यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस का काम करता है। इसमें क्या होता है? एनर्जी जनरेट होता है, इसमें एनर्जी जनरेट होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोफिल होता है। यहाँ फोटोसिंथेसिस को, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट को किचन कहा जाता है, प्लांट सेल का किचन कहते हैं। इसमें सेल वॉल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है। तो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल से प्लांट बनेगा, एनिमल सेल से एनिमल बनेगा। और इसके बाद इस तरह से हमें कह सकते हैं कि छोटे छोटे सेल से हमारा जो है और प्लांट का जो शरीर बना हुआ है। तो ये रहा आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, इसमें सेल से ही, प्लांट सेल से मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल सेल से मल्टी सेलुलर एनिमल बनते हैं। और ये सेल ही इनको स्ट्रक्चर देता है, और सेल के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसी की वजह से ये भी जो जैविक क्रियाएं करते हैं। थैंक यू वेरी मच।